नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है संस्कृत रुचिरा भाग 2 यानी कक्षा 7 से, और प्रकरण का नाम है विश्व बंधुत्वम। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि संस्कृत गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत गद्य की पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि आइए देखते हैं। पहले विद्यालय का नाम, जहां पर भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम क्या है, कक्षा कौन सी है जिसको हम पढ़ाने वाले हैं, वर्ग क्या है, और दिनांक हम उस दिन की लिखेंगे जिस दिन हमारा प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, मान लो कि आप 2 दिन पहले पाठ योजना बना रहे हो और उस दिन रविवार है, लेकिन प्रस्तुतिकरण तो आपका सोमवार को है, तो आप सोमवार की तारीख यहाँ पर या दिनांक लिखेंगे। उसके बाद आता है विषय। विषय हमारा संस्कृतम गद्य है क्योंकि यह गद्य की पाठ योजना है। फिर आप कालांश लिखेंगे और प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, प्रकरण हमारा क्या है, विश्व बंधुत्वम। फिर अवधि क्या है वो लिखेंगे, और छात्र अध्यापिकाएं और छात्र अध्यापक सभी लोग अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर लिखेंगे। तो संस्कृत गद्य की पाठ योजना में सबसे पहला सोपान आता है भाषागत उद्देश्यानी का। इसमें हम 3 चीजें लिखते हैं, नूतन पद परिचय, अनुस्मरणम और अवबोध। नूतन पद परिचय के अंतर्गत जो भी नए शब्द हैं या नए पद हैं उनका हम बच्चों को जो ज्ञान कराना चाहते हैं, परिचय कराना चाहते हैं, उनको यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है अनुस्मरणम यानी कि याद कराना। कुछ कठिन शब्द होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो हम बच्चों को याद कराना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है अवबोध यानी पाठगत शब्दानाम अर्थ आदि अवबोध। ठीक है, यानी कि पाठ में आए हुए जो शब्द हैं उनको बच्चों को अर्थ बताना और उनका बोध कराना। इसमें दूसरा सोपान आता है वो है कौशल उद्देशानी का। इसके अंतर्गत भाषा के चारों कौशलों को लिखा जाता है या बताया जाता है। फिर आता है विषयगतम का सोपान। इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि छात्रेभ्य विश्व बंधुत्वम इति विषय, विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना, कि बच्चों को विश्व बंधुत्वम के बारे में पता तो होगा लेकिन यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना है। विषयगतम के बाद आता है सहायक उपकरणानी का सोपान। इसके अंतर्गत हम उन चीजों को लिखते हैं जो हमें पढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट या श्याम फलक, कोई सा भी जो आप यूज कर रहे हैं, मार्जनी, सुधाखंड, और उसके साथ ही अगर आप चार्ट और फ्लैश कार्ड आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञानम का सोपान। इसमें जो अभी प्रकरण है जो हम पढ़ाने वाले हैं, इससे पहले या इससे से संबंधित बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या होगा उसको हम यहाँ पर अनुमान के अनुसार लिखते हैं। जैसे कि छात्रः बंधुताया व्यवहारम प्रति सामान्य रूपेण पूर्व परिचिता संधि, की बच्चे जो है वो बंधुताया व्यवहार यानी बंधु के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए हमें, बंधु यानी मित्र, दोस्त या भाई। ठीक है, तो कैसा व्यवहार करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से ही परिचित हैं, तो यहाँ पर हम ये सब लिखेंगे। अब दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अभी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी लोगों तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, पूर्व ज्ञानम के बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ही आपकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तावना है या पाठ योजना है, वो शुरू होती है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अधिक से अधिक 3 से 5 प्रश्न हमें लिखने होते हैं या बच्चों से पूछने होते हैं। और ध्यान रहे कि जो सभी प्रश्न हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। और ध्यान रहे कि हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ही हमारा अगला सोपान आता है जिसका नाम है उद्देश्य कथनम। उद्देश्य कथनम के अंतर्गत छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं उद्देश्य कथन करेंगे कि छात्रः अद्य वयम विश्व बंधुत्वम इति विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः, कि बच्चों आज हम विश्व बंधुत्व नाम के इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसका यह अर्थ है आप इसको संस्कृत में ही लिखेंगे। ठीक है, और उद्देश्य कथनम के बाद आता है प्रस्तुतिकरणम का सोपान। प्रस्तुतिकरण के सोपान में हमें जो प्रकरण हमने लिया है, जितना भी प्रकरण या पाठ का अंश जो है जो हमें पढ़ाना है उसको उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक ही कक्षा में पूरा पाठ पढ़ा सकें, तो जितना आप आज पढ़ाने वाले हैं उतना ही इसको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण के बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। आदर्श वाचन के सोपान के अंतर्गत छात्र अध्यापक आरोह अवरोह पूर्व विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्य का आदर्श वाचन करते हैं और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है अनुवाचन का सोपान।
इसमें छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के लिए कुछ छात्रों को निर्देश देते हैं और निर्देश छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा आता है अगला सोपान जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बच्चे अनुकरण के समय अशुद्धियां करते हैं, शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, तो उनको साथ ही साथ छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका शाम पट पर लिखते हैं और उनको लिखते हुए उनकी अशुद्धियों को ठीक करते हैं और सही उच्चारण करवाते हैं। तो अशुद्धि संशोधनम के बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें जो है जो कठिन शब्द होते हैं उनका बच्चों को अर्थ बताया जाता है, संधि समास अगर किसी पद में है तो वो बताया जाता है, और साथ ही किसी शब्दों का वाक्य प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है भाषानुवाद का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक छात्रों के सहयोग से अपनी भाषा में, सरल भाषा में पाठ का अनुवाद करते हैं। भाषानुवाद के बाद आता है बोधात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को पाठ का बोध हुआ है या नहीं, इसके लिए यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। और उसके बाद आता है अध्यापक कथनम का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक पाठ को संक्षेप में और सरल संस्कृत भाषा में बच्चों को बताते हैं और सभी छात्र जो है पाठ के सार को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है मौन वाचन का सोपान। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देते हैं। और मौन वाचन के सोपान के बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसके अंतर्गत भी हम 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि बच्चों को पाठ का बोध हुआ है नहीं, उसकी पुनरावृत्ति के लिए कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, इससे हमें यह बोध होगा। और साथ ही यदि आपके पास समय शेष रहता है तो आप कक्षा कार्य का सोपान भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप गृह कार्य के सोपान पे डायरेक्ट जा सकते हैं। और गृह कार्य के सोपान के अंतर्गत हमें 1 से 2 प्रश्न बच्चों के स्तर के अनुसार उनके विषय से संबंधित बच्चों को गृह कार्य के लिए देना होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।